दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए इंडी गठबंधन के नेता, विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रोटेस्ट में शामिल हुए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता। प्रोटेस्ट में संसद सुरक्षा चूक पर बोले राहुल गांधी, पार्लियामेंट में कुछ भी लेकर आ सकते थे हमलावर। राहुल गांधी का बीजेपी सांसदों पर अटैक, कहा संसद में युवा घुसे तो बीजेपी वाले भाग गए, सबसे बड़ा सवाल अंदर कैसे आए युवक। राहुल गांधी ने कहा संसद में घुसपैठ के पीछे बेरोजगार युवा 7.5 घंटे मोबाइल पर बिता रहे हैं। सांसदों के निलंबन पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रवादी संगठनों को एक साथ आने की जरूरत। कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा अगर सभी सांसद बाहर रहेंगे तो संसद कैसे चलेगी, एक सांसद को अपनी बात रखने का विशेषाधिकार। सांसदों के निलंबन पर बोले दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर लवली, जिस तरह से की जा रही लोकतंत्र की हत्या ये देश के लिए एक धब्बा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का विपक्ष पर अटैक, कहा सुरक्षा चूक घटना वाले दिन अचानक आया निर्देश, विपक्ष ने शुरू कर दिया विरोध। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं। संसद की सुरक्षा को लेकर हंगामा करने पर सुमित्रा महाजन ने कहा संसद की सुरक्षा स्पीकर की जिम्मेदारी और उन्होंने एक्शन लिया, फिर कोई भी मांग को लेकर हंगामा नहीं होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर अटैक, कहा विपक्ष ने सदन न चलाने का बहाना ढूंढा, उपराष्ट्रपति का अपमान किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के सामने यूडीएफ का प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध जताया। संसद सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपी ललित झा के रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ी, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी नीलम, मनोरंजन सागर और अमोल की पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हुई। 15 दिन के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल साईं कृष्णा नाम के एक युवक से पूछताछ में जुटी। सूत्रों के मुताबिक साईं कृष्णा सांसद सुरक्षा चूक मामले के आरोपी मनोरंजन का रूममेट रह चुका है। संसद सुरक्षा मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया। आरोपी नीलम आजाद की एफआईआर कॉपी उपलब्ध कराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार, राज्यपाल ने 9 बीजेपी विधायकों को दिलाई मंत्री पद की शपथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने ली मंत्री पद की शपथ, कहा महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए पार्टी के मुताबिक काम करूंगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर बीजेपी का अटैक, फोटो शेयर कर लिखा सूखा निधि जारी करने के लिए दिल्ली प्राइवेट जेट में आए सीएम। पुंछ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी, हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल हुआ था बड़ा आतंकी हमला, सेना के 4 जवान शहीद, 3 जवान घायल। आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर किया हमला, सेना की मदद के लिए जा रहा था काफिला। पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है पीएएफएफ आतंकी संगठन। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। सेना, पैरामिलिट्री, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। राजौरी की डेरा की गली में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान, जंगल वाले इलाके में सर्च ऑपरेशन। राजौरी में आतंकी हमले के बाद जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग। प्रियंका गांधी ने जवानों की शहादत पर दुख जताते हुए लिखा आतंकवादियों की कायराना हरकत, आतंक और हिंसा के खिलाफ पूरा देश एकजुट। आतंकी हमले को लेकर संजय राउत ने कहा यह हमला पुलवामा जैसा, 370 हटाने का जश्न मना रही बीजेपी, जवानों की रक्षा कौन करेगा। सुप्रिया सुले की जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर पोस्ट लिखा, शहीदों के परिवार वालों के साथ संवेदनाएं, आतंक के खिलाफ होगा एकजुट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हरियाणा के अंबाला पहुंचने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कामरूप पहुंचे, विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। उड़ीसा बीजेपी की मांग, यूट्यूबर कामिया जानी और बीजेडी नेता वीके पांडियन को गिरफ्तार किया जाए। बीफ प्रमोटर कामिया को जगन्नाथ मंदिर में एंट्री देने का मामला। फूड ब्लॉगर कामिया जानी का बीजेपी को जवाब, कहा ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों का कर रही हूं दौरा, मैंने कभी बीफ नहीं खाया। ब्रजभूषण के करीबी सहयोगी संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष। अनीता शौराण को हार का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोले संजय सिंह कैंप आयोजित होंगे, जिन्हें कुश्ती करनी है कुश्ती करें, जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति करें। कुश्ती संघ चुनाव के बाद बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, ये मेरी नहीं पहलवानों की जीत, कहा दबदबा भगवान ने दे रखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा सिर्फ 3 पहलवान मेरे खिलाफ, देश के 99% पहलवान मेरे साथ। कुश्ती संघ के चुनाव के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे ने पोस्टर लहराया, एक्स में पोस्टर दिखाया, लिखा दबदबा है दबदबा रहेगा।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर जश्न, समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहलवान निराश, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। साक्षी मलिक के संन्यास पर कांग्रेस का बयान, सुरजेवाला बोले देश की बेटी को मजबूर कर घर भेजा गया। कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने कहा, अन्याय से तंग आकर साक्षी ने संन्यास लिया, इससे पूरा खेल जगत परेशान। बजरंग पुनिया ने कहा, बेटियों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है, हमारी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को भी लड़नी पड़ेगी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात, चारों तरफ दिख रहा पानी ही पानी। बारिश के बाद नदियां उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंची केंद्रीय टीम, बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन कर लोगों से बात की। बाढ़ पीड़ितों की लगातार मदद की जा रही है, लोगों के बीच बांटी जा रही है राहत सामग्री, लोगों को जरूरत का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। तमिलनाडु के श्री वेंकुटम समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाई जा रही मदद। इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर से भेजी राहत सामग्री। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बाढ़ से हालात बिगड़े, तमाम इलाकों में पानी भरा, लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव का कार्य भी जारी। तमिलनाडु के श्री पुलाई कुलम में किसानों को भारी नुकसान, खेतों में भरा पानी, बारिश से बिगड़े हालात। दिल्ली में कोहरा बना, लोगों के लिए मुसीबत, सुबह सुबह आवाजाही में परेशानी, शीतलहर का भी प्रकोप जारी। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह दिखा कोहरा, आसमान में छाई धुंध, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के आगरा में बड़ी ठंड, शीतलहर ने लोगों की परेशानी बढ़ाई, आग जलाकर सर्दी के बचाव कर रहे हैं लोग। यूपी के अलीगढ़ में चल रही सर्द हवाएं, सुबह सुबह आसमान में नजर आया कोहरा। यूपी के मेरठ में छाई गहरी धुंध, वाहनों की लाइट जलाकर ट्रैवल करते नजर आए लोग, सर्दी से बचने के लिए ले रहे हैं अलाव का सहारा। यूपी के मुरादाबाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, आसमान में कोहरे की मोटी परत दिखी, लोगों को परेशानी हुई। ग्वालियर के जू में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए प्रबंधन ने अलग अलग उपाय किए, बाड़े में लगाया गया हीटर और लाइट। थाईलैंड में नेवी चीफ आर हरिकुमार ने आईएनएस कदमत का जायजा लिया, जहाज के चालक दल से बातचीत की। दिल्ली में 20वां सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार, वायु सेना चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी हुए शामिल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल, कदम से कदम मिलाकर सेना के जवान चलते नजर आए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों को सौगात मिली, 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए। झारखंड में नक्सलियों ने रेल पटरी उड़ाई, मनोहरपुर और गोइलकेरा के बीच ट्रैक का मामला। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, आग से जलकर 2 मासूम बच्चियों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कमरे में अकेले सो रही थी दोनों बच्चियां, पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग का कारण। गुजरात की भरूच में एक पेंट प्लांट में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्लांट में आग से लाखों का नुकसान, केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में एक फैक्ट्री के स्टोर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक, आग से किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं। असम के विश्वनाथ इलाके में जेसीबी में लगी आग, सड़क निर्माण कार्य में लगा था जेसीबी। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी इलाके में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके के बाद लगी आग, 15 झुग्गियां जलकर खाक। बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट, विरोध करने पर कर्मचारी को मारी गोली। ग्राहक बनकर आए थे लुटेरे, ज्वेलरी देखने के बाद बैग में भरकर लेकर भागे। बाइक पर आए थे लुटेरे, पुलिस सीसीटीवी की मदद से लुटेरों की तलाश में जुटी। त्रिपुरा में कदमतला इलाके से 40 लाख की हेरोइन बरामद, पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में क्लब मालिक पर फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक क्लब मालिक की रॉड से की गई पिटाई, पैसे के लेन देन को लेकर हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में प्रसाद खाने से 33 बच्चों सहित कई लोग बीमार, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मुंबई में एनसीबी ने भारत ऑस्ट्रेलिया ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा किया, भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद, 3 करोड़ कैश के साथ 3 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में हादसा, एक घर में फटा सिलेंडर, 15 झोपड़ियां जली, किसी के घायल होने की खबर नहीं। तेलंगाना के हनमकोंडा में सड़क हादसा, लॉरी ने कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। हैदराबाद के पंजागुट्टा में इमारत की 6ठी मंजिल में लगी आग, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने वक्त रहते आग पर काबू पाया और परिवार वालों की जान बचाई। तमिलनाडु के ऊटी में एक बाढ़ के तार में फंसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला। मुंबई के कार्टर रोड पर क्रिसमस और नए साल के जश्न की तैयारी, लाइटिंग से सजाया गया कार्टर रोड, भारी संख्या में लोग जश्न में हो रहे हैं शामिल।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता क्रिसमस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। ममता बनर्जी ने लोगों को इस दौरान संबोधित भी किया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ढाबों पर ट्रक ड्राइवर्स को पिलाई जा रही मुफ्त चाय। 1 जनवरी से शुरू होगा सड़क सुरक्षा सप्ताह का कार्यक्रम। केरल में 21 दिसंबर को कोरोना के 265 नए केस दर्ज किए गए। 1 मरीज की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में कोविड को लेकर व्यवस्थाएं कड़ी। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। नए वेरिएंट के लिए टेस्टिंग बढ़ाए जाने पर भी जोर। कोविड को लेकर गोवा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, उचित दिशा निर्देश का पालन करेंगे, हर हालात से निपटेंगे। यूपी में कोविड को लेकर बोले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, घबराएं नहीं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन। 5 जनवरी से होगा ऑपरेशनल। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी, खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी तेज। पूरे शहर में की जा रही सजावट। योगी आदित्यनाथ अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचे, विकास कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या में लेजर शो और लाइटिंग का प्रदर्शन, भारी संख्या में देखने पहुंच रहे हैं लोग। अयोध्या के बाजारों में रौनक। भगवान राम के नाम और राम मंदिर मॉडल की चाबी और अंगूठी जैसी चीजें आकर्षण का केंद्र बनी। मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुए, दर्शन भी किए। चेक रिपब्लिक की चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 15 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्धों को मार गिराया। यूनिवर्सिटी के छात्र के रूप में आरोपी की पहचान हुई। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद प्राग शहर में सभी चौराहे सील किए गए। लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। चेक रिपब्लिक के गृहमंत्री ने आरोपी के चरमपंथी संगठन से जुड़े होने की तार के बारे में बात की। आतंकी घटना होने से इनकार किया। इवांका ट्रंप ने इजराइल के किबुत्स कफर अज़ा का दौरा किया। यहां पर हमास आतंकवादियों ने हमला किया था। इजरायली सेना ने इवांका ट्रंप को घटना के बारे में जानकारी दी। हालात देख भावुक हुई इवांका। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के एक और सुरंग को उड़ाया, ब्लास्ट का वीडियो जारी किया। 5 आईईडी ब्रिगेड दक्षिण गाजा शहर में तैनात हमास के सुरंग नेटवर्क को कर रहे हैं तबाह। गाजा पट्टी में अब तक 400 आतंकी सुरक्षा तबाह। इजरायली सेना ने टनल नष्ट करते हुए वीडियो जारी किया। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले तेज। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह आतंकी संगठन पर ठिकानों पर तोपखाने पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैन्य हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइलें दागी। 10 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों और 16 नागरिकों के मारे जाने की खबर। बंधकों की रिहाई के लिए टेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन। अपने परिजनों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। कैलिफोर्निया में भारी बारिश और तूफान ने तबाही मचाई। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को हुई परेशानी। भारत ने तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को 78 रनों से हराया। 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। भारत ने 297 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका की टीम 218 पे ऑल आउट हुई। भारत के लिए संजू सैमसन ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। 108 रनों की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा ने भी वनडे करियर की पहली 50 जड़ी, 52 रन की पारी खेली। रिंकू सिंह ने 27 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। रजत पाटीदार ने 22 रन और कप्तान केएल राहुल ने 21 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए ब्यूरेन हैंड्रिक्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटके। नद्रेबर्ग को 2 सफलता हाथ लगी। साउथ अफ्रीका के लिए टोनी डिजॉर्जी ने सबसे ज्यादा 81 रनों की पारी खेली। कप्तान एडन मार्करम ने 36 रन की पारी खेली। विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर का इस मैच में नहीं चला बल्ला, 10 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिक क्लासेन भी कुछ नहीं कर पाए, 21 रन बनाकर पवेलियन चलते हुए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह और 4 विकेट लिए। आवेश खान और वॉशिंगटन सुंदर को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को पहले टेस्ट के दौरान आर्म बैंड पहनने के विरोध में आईसीसी ने एक्शन लेते हुए फटकार लगाई। गुजरात टाइटंस में शामिल होने से खुश उमेश यादव ने कहा, मोहम्मद शामी और मोहित के साथ खेलने का एक्सपीरियंस रहेगा मजेदार। बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार जीतने के बाद सविता ने कहा, मैं ये पुरस्कार अपनी टीम को समर्पित करना चाहती हूँ। फिल्म एक्टर प्रभास की फिल्म सालार आज रिलीज। बंगलुरु के उर्वशी थिएटर में फिल्म देखने उमड़ी फैंस की भीड़।